हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमांशी पांडे। तो कैसे हैं आप लोग, बताइएगा ज़रूर। और बस यहाँ पे हो गई है सुबह। सुबह के लगभग यहाँ पे बज रहे थे 6 और हम आ गए थे अभी किचन में। तो मुझे आज बनाना था लौकी और चने की दाल की दाल भी बोल सकते हैं, सब्जी भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें मसाले वगैरह तो पड़ते हैं। तो बस अभी यहाँ पे आ गए थे, कुकर रख दिए थे, इसमें डाले तेल और तेल गर्म हो गया था तो इसमें डाल दिए जीरा, साथ में डाले थे और लहसुन और मिर्ची। और उसके बाद प्याज वगैरह हम कट करके रख लिए थे, तो प्याज वगैरह भी अभी इसमें डाल देते। थोड़ा सा लहसुन रेड हो जाएगा उसके बाद। तो बस मेरी सुबह ना किचन के ही साथ होती है कि जब भी मतलब आँख खोलने के साथ ही मुझे किचन में आना होता है, क्योंकि सुबह सुबह पतिदेव का बनाना है लंच और उन्हें अभी निकलना है थोड़ी देर में। तो ये सब चीज़ें ना थोड़ी सी लेट में बनती है, मतलब कि ऐसे लौकी और चने की दाल वगैरह बनाओ तो टाइम लगता है थोड़ा सा इसमें। तो फिर हम आज ना 6 बजे आ गए थे, नहीं तो 6:15 के आसपास आते हैं। और ये सब बनाओ तो थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। तो फिर हम आ गए थे, यहाँ पे प्याज भी डाल दिए इसमें फ्राई करने के लिए अच्छे से। मतलब जब सुबह होती है ना तो बाहर तो बिल्कुल देखने का मौका ही नहीं मिलता है। सुबह हो गई है, बस टाइम देखते हैं और तुरंत किचन में आ जाते हैं। फ्रेश वगैरह होके अच्छे से हाथ पैर धुल के और उसके बाद ही आते हैं किचन में, ब्रश वगैरह करने के बाद ही। तो बस यहाँ पे आ गए थे और प्याज को अच्छे से कर लेते हैं फ्राई। फ्राई करने के बाद अभी इसमें आज लहसुन मिर्ची पीस के नहीं डाले थे, कट करके डाले थे, और ये इतनी टेस्टी लगती है ना कि मैं क्या बताऊँ। और फिर साथ में डाल दिए थे टमाटर और लौकी ना, मतलब लौकी की सिंपल सब्ज़ी तो मुझे बहुत पसंद है, पर हम यहाँ पे ना बना नहीं पाते उतना। तो फिर यहाँ पे ना ऐसे ही बनाएंगे चने की दाल के साथ, जो कि बहुत हमको भी पसंद आती है और पतिदेव को भी। तो यहाँ पे हम डाल दिए थे गरम मसाला, हल्दी पाउडर और डाले थे मिर्ची पाउडर। बस उसके बाद इसमें डाल देते हैं नमक और साथ के साथ हींग भी डाल देते हैं। हींग तो सच में बहुत टेस्टी लगता है अगर तड़के में डाल दो तो यहाँ पे सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए थे। सबसे पहले दाल डाल देते हैं, दाल अच्छे से थोड़ा सा भून लेते हैं 2 मिनट के लिए। और दाल ना हम कल के ब्लॉग में देखेंगे, दाल हम भिगो करके रख दिए थे। तो दाल ना जल्दी थोड़ी गल जाती है चने वाली, नहीं तो अगर ऐसे तुरंत ही डाल के बनाओ तो मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, और ऐसे भिगो के बनाओ तो जल्दी बनती है। फिर उसके बाद यहाँ पे लौकी भी हम धुल के रख लिए थे, तो लौकी भी डाल दिए। तो लौकी थोड़ी सी ना बड़ी बड़ी हम कट किए थे, क्योंकि सुबह में ही कट किए थे, रात में कट करते तो शायद थोड़ी सी महीन होती, बट अभी सुबह सुबह ही कट किए सारी सब्जियां वगैरह। तो फिर उसके बाद लौकी और चने को दोनों को अच्छे से कर लेते हैं मिक्स और डाल देते हैं नमक। तो इसमें छोटे चम्मच से डाले थे 2 चम्मच नमक, और अभी इसमें 1 गिलास डाल देते हैं पानी, 1 से 1.5 गिलास। और ये ना बहुत अब मतलब बस थोड़ी देर में बन जाएगा, और दाल ना जल्दी से गल जाती है अगर भिगो के रख दो तो बस यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 1.5 गिलास डाल देते हैं पानी, मतलब छोटी गिलास से, ज़्यादा बड़ी गिलास से नहीं। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से भून गया था लौकी भी और चने की दाल भी। तो यहाँ पे पानी डाल के ढक्कन लगा देते हैं और 2 सीटी देगा, बस बन जाएगा। और फिर इसके बाद ना हम चावल भी बनाए थे, चावल के साथ साथ मुझे रायता भी फ्राई करना था, मतलब तड़का लगाना था। तो आज हम बनाने वाले हैं बूंदी का रायता। तो यहाँ पे कुकर का ढक्कन लगाते हैं और फिर चलते हैं रायता, मतलब कि मट्ठे में, और कहीं कहीं छाछ भी बोलते हैं। तो वैसे हम लोग की भाषा में तो मट्ठा ही बोलते हैं ज़्यादातर। तो फिर पहले मट्ठे को फ्राई कर लेते हैं। तो मट्ठा हम एक दिन पहले जिस दिन दही लेके आए थे ना, उसी दिन मट्ठे भी लेके आ गए थे साथ में 1 पैकेट, तो वो रखा हुआ था। तो फिर ऐसे मतलब दाल और चावल के साथ ना चने की दाल वाली जो सब्जी, मतलब सब्जी या दाल जो भी कह लीजिए बन रही ना, उसके साथ ना रायता बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे हम डाल दिए थे तेल और इसमें डाल देते हींग और थोड़ा सा डालेंगे हल्दी पाउडर और सरसों डाले थे, इसमें राई जिसे बोलते हैं। डालने के बाद ना इसमें ना थोड़ा सा डाल देंगे हल्दी पाउडर, थोड़ी सी उसमें मिर्ची डाले थे। तो बस यहाँ पे तड़का लगा दिए थे और फिर इसमें बूंदी डाल दी। तो मेरा रायता भी रेडी हो गया था, चावल भी और दाल भी। तो बस यहाँ पे फटाफट से पतिदेव का लंच पैक कर देते, क्योंकि अब टाइम हो गया था। तो यहाँ पे ये दाल सबसे पहले पैक करते हैं, उसके बाद पैक करेंगे अपना रायता। तो मतलब सुबह ना जो होती है ना, इतनी हबड़ तबड़ होती है ना कि मैं क्या बताऊँ, बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ करना होता है। मतलब 5 मिनट क्या 2 मिनट भी बैठने का टाइम नहीं मिलता है कि बैठ के आराम से चाय पी सको। और चाय तो कभी कभी मैं सच बताऊँ ना सुबह नहीं बनती है,
और पतिदेव ना फिर नाश्ता ही करके जाते हैं, चाय बहुत कम बना पाते हैं सुबह में। और फिर सुबह सुबह इतना ज़्यादा ना पीते भी नहीं है वो, और फिर मन भी नहीं होता। हाँ, इस टाइम पे ना सोचते हैं कि ब्लैक टी बना के पिए। वो हम लोग एक टाइम पे ना पी रहे थे तो बहुत अच्छा था, बट फिर से आदत हम लोग की छूट गई है, और मुझे लग रहा है कि वो आदत बहुत अच्छी थी ब्लैक टी पीने वाली। और ये जो दूध वाली चाय ना, इसको हम लोग को छोड़ ही देना चाहिए, तो बेस्ट है सुबह के लिए। तो फिर चलिए अपना रूटीन ना बनाते हैं कि मतलब कोशिश करेंगे कि सुबह में वो चाय हम लोग ज़रूर पी लें। तो फिर यहाँ पे रायता और चावल वगैरह हम पैक कर लिए थे, अच्छे से पैक कर देते हैं इनका लंच बॉक्स। इनका टाइम हो रहा था, ये मुझे बोल रहे थे जल्दी करो, और इतना जल्दी मतलब टाइम बीतता है ना, आधे एक घंटे कब निकल जाता है बिल्कुल पता ही नहीं चलता। तो बस यहाँ पे पैक हो गया था। फिर उस दिन ना ब्लॉग हम शूट नहीं कर पाए थे। फिर ये नेक्स्ट डे का है, मॉर्निंग का। तो यहाँ पे ना अभी यहाँ पे झाड़ू पोछा घर का जो भी काम है वो हो चुका था, और अभी हम नहा करके भी आ गए थे। और यहाँ बाबू रूम का हालत देख सकते हैं क्या किया था। तो बाबू ना अभी थोड़ा देर से उठा था ना, तो फिर अभी हम आ गए बेडशीट सही कर दे, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा काम बढ़ा हुआ है, वो करना है। मतलब काम मतलब ख़त्म ही नहीं होता। एक काम ख़त्म करो, दूसरा, और दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, और फिर से वही काम दोबारा से करना होता है। तो ये सब सच में ना चलता ही रहता है। तो फिर हम आ गए थे एक बार यहाँ पे अच्छे से बेडशीट वगैरह मतलब कि सेट कर दें, क्योंकि बाबू ना थोड़ा सा देर से उठा था, और ये दोबारा मतलब सुबह उठा हुआ था तो आधे एक घंटे जगा था, उसके बाद ये दोबारा से सो गया था। तो फिर हम सारा काम वगैरह के तब बाबू उठा। तो अभी थोड़ी देर पहले ही उठा हुआ है बाबू। तो यहाँ पे ना फिर बाबू सो रहे थे इस वजह से नहीं किया, नहीं तो पहले ना बेडशीट वगैरह ही सही करते हैं, उसके बाद ही नहाते हैं। और फिर मुझे दोबारा से यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाना पड़ेगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें गिरी हुई होती है ना, तो फिर वो फर्श पे गिरती फिर पैर में लगेंगी। तो इस वजह से ना मुझे साफ़ करना पड़ेगा और झाड़ू लगाना पड़ेगा दोबारा से। तो बाबू भी अभी उठा है, बाबू को भी नहलाना है, मुझे बहुत से काम है अभी। तो अभी बाबू को तो पहले तो अभी ये खेल रहा है बाबू, तब तक खेलेगा, और थोड़ी देर बाद ना फिर हम इसको बाबू को नहला देंगे। पहले जो काम है ना वो कर लेते हैं, क्योंकि बहुत दिन से सोच भी रहे हैं तो पड़ा हुआ है। तो पहले काम करेंगे, उसके बाद बाबू को नहलाएंगे। और अभी टाइम था नहलाने का, क्योंकि हम बाबू को ना कोई टाइमली नहीं है कि बिल्कुल एकदम 9 बजे का टाइम है तो 9 बजे ही नहलाएं। उसकी कोई टाइम टेबल हम नहीं बनाए हैं, मतलब नहाने का तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम उसे कभी मॉर्निंग में भी नहला देते हैं 9 बजे, 10 बजे, 11, 12, 1, 2 जैसे भी टाइम मिलता है, 3, 4 मतलब 3 तक तो है कि नहला देते हैं। तो उसकी कोई टाइमिंग है नहीं बाबू की। तो टचवुड ऐसा कुछ भी होता नहीं कि उसको जुकाम खांसी या सर्दी लग जाए। तो ये शुरू से था कि हमको बाबू को नहलाने का कोई वो नहीं है। हाँ, ये रहता है कि सुबह नहा लेता है मेरे साथ में तो ठीक रहता, बट अभी जैसे हम गए थे नहाने तो बाबू सो रहा था। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि जब हम नहा रहे हो तो तब बाबू को नहला दें। तो फिर ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो फिर हम इतना मतलब दिमाग में स्ट्रेस नहीं लेते हैं कि वो नहाया नहीं है, परेशान हो जाऊँ। जब मुझे टाइम मिलता है ना कि हाँ चलो अब नहला देते, तो हम उसे नहला देते हैं। फिर हम आ गए थे यहाँ पे फ्रिज को क्लीन करने के लिए, और फ्रिज का ऐसा हाल बना रखे हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। मतलब ये मुझसे ना हमेशा होता है, धीरे धीरे करके छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, फिर वो फ्रिज ना बहुत गंदा हो जाता है। तो फ्रिज ना काफ़ी टाइम से बहुत गंदा हो गया था, मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें गिरेंगी, फिर छोटी छोटी चीज़ें रख दो तो हो जाता है मुझसे। और ये नहीं होता कि हम एक टाइम हो कि हम साफ़ कर दें, नहीं हो पाता मुझसे। और बाबू अभी छोटा है, क्योंकि अभी आज बाबू जगा हुआ है तो भी हमको उस मजबूरी में साफ़ करना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि मुझे ना किचन का भी थोड़ा बहुत क्लीनिंग का काम करना है। तो मुझे लगा ठीक है अभी ये सोएगा भी नहीं तो आज साफ़ कर लेते, क्योंकि ज़्यादा ही गंदी हो रखी थी, अगर नहीं साफ़ करेंगे तो और ज़्यादा गंदी हो जाएगी। तो इसलिए हम सोचे ना कि साफ़ कर दे बाबू की। बाबू ऐसे सोता है तब हमको ये सब काम करने में ना ईज़ी लगता है और अच्छा लगता है कि शांत दिमाग से करो। लेकिन अभी बाबू जगा हुआ है, अभी वो अंदर जाके बहुत सारे खिलौने फैलाया है, बहुत सी चीज़ें गिराया है। किचन में से ना दाल लेके गया था और रूम में फैला दिया है, ढक्कन खोल के गिरा दिया है, मतलब डिब्बे में से। तो जब एक काम में उलझ जाओ ना तो बाबू ये सब काम करता है, इसलिए मेरा बिल्कुल मन नहीं होता कि करें। लेकिन आज मुझे और भी काम था ना, इस वजह से मुझे करना पड़ा। तो यहाँ पे ना सारी सब्जियाँ और जितना फ्रिज का सारा था ना, अच्छे से हम बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को क्लीन कर लिए। और यहाँ पे ना प्याज और आलू कल रात में पतिदेव ने सब्जी लाए थे वो,
तो प्याज आलू ढेर सारा लेके आते हैं, तो यहाँ पे सारा कुछ खाली करके अच्छे से मतलब डलिया में लगा के रख देते हैं। तो प्याज हम फ्रिज में नहीं रखते, ऐसे टोकरी में रख के किचन में ही रखते हैं, और आलू भी। और जो हरी सब्जियाँ होती हैं ना, वो हम फ्रिज में रखते हैं। और हरी सब्जी में से अगर जो मिर्ची होती है ना, मिर्ची और टमाटर ही हम धुल के रखते हैं। बाकी जैसे भिंडी वगैरह हो, तो हम ये सब सब्जियाँ ना पन्नी में मतलब बंधी हुई हम फ्रिज में रखते हैं, कभी धुल के नहीं रखते। तो फिर नींबू वगैरह है, ये सब धुल के एक बार फ्रिज में रखते हैं। तो फिर यहाँ पे ना अच्छे से हम फ्रिज को कर लिए थे साफ़, और उसके बाद यहाँ पे ना बहुत ढेर सारी पन्नी निकली थी। तो इसको तो पन्नी तो हम बटोर के रखने वाले हैं, क्योंकि इसमें फेंकते हैं हम पूरा कूड़ा, क्योंकि जो भी छोटे छोटे कूड़े निकलते हैं ना, फिर वो डेली के कूड़े इसमें भर के फेंकना होता है मुझे। तो इसलिए पन्नी ना सारी इकट्ठी करेंगे और इसे रख देंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं इतना मतलब एक बार झाड़ू पोछा लगाने के बाद, फिर इसकी क्लीनिंग करने के बाद इतना ज़्यादा फैला हुआ, इतना ज़्यादा गंदा था। तो फिर फटाफट से यहाँ पे ना अच्छे से हम कर लेते हैं साफ़, और झाड़ू लगा लेते हैं, फिर साथ में पोछा लगाएंगे। क्योंकि बाबू ना अभी मिठाई का डिब्बा रखा था रसगुल्ला फ्रिज में, जो परसों आया हुआ था, तो वो बाबू निकाल के ना फिर वो मतलब फर्श पे गिरा दिया था। और ये देखिए, बस ये इसी मजबूरी की वजह से ना, ये सच है जो आप लोग देख सकते हैं। तो यही हाल होता है जब भी हम कुछ काम करते हैं ऐसा। अब ये बैठ गया, तो इसको हम डांट रहे थे, बाबू उतरो, लेकिन नहीं उतरने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, बैठा ही था। और हम कितनी बार बोल रहे, फिर हम इसको बहुत जब डांटेंगे ना, तब ये उतर के जाएगा। तो फिर हम इसको बहुत डांटे, तो उतर के गया, क्योंकि ये झाड़ू वगैरह भी लगाने नहीं देता। और जब भी देखता है ऐसे बैठे ना, तो पीछे से आके ना बैठ जाता है कंधे पे बाबू। तो बस यहाँ पे ना यही सब चलता रहता है। तो बहुत दिक्कत होती है बच्चे के साथ काम करना। तो बस अब मेरी तो आदत बन चुकी है, थोड़ी थोड़ी, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम बहुत से काम, अब मेरा यहाँ पे जो काम था हम अच्छे से कर लिए, पूरा साफ़ सफाई। और यहाँ झाड़ू लगाने के बाद ना अच्छे से हम लगा रहे थे पोछा। तो चलिए इस ब्लॉग को ना यहीं पे करते हैं एंड, और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। कल का ब्लॉग बहुत अच्छा आने वाला है। तो चैनल पर नए हो तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करिए, और अच्छे अच्छे से कमेंट करिएगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। रक्षाबंधन वाला भी ब्लॉग अब ये नहीं कह सकते अच्छा आएगा कैसा आएगा, पर अगर अच्छा जो भी हुआ तो हम आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। थैंक यू।